बहुत पुरानी एक बात है। विंध्याचल पर्वत के तराई में एक छोटा सा देश बसा हुआ था, जहां एक राजा राज्य किया करते थे। राजा बड़ा ही प्रतापी, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के सभी सुख दुख में उसका साथ देने वाला था। उस राजा का नाम विक्रमादित्य था। उसके राज्य का नाम अवंतीपुर था। अवंतीपुर राज्य में एक मंत्री सहदेव भी था, जो राजा का अत्यंत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। सहदेव काफी बुद्धिमान और हाजिर जवाब भी था। राज्य में प्रजा सुखी एवं संपन्न थी और चारों ओर शांति एवं खुशहाली थी। राजा और मंत्री सहदेव दोनों मिलकर अवंतीपुर राज्य को बहुत ही अच्छे से चला रहे थे। राजा कभी कभी ये चिंता किया करता था कि कहीं कोई उसके राज्य को नुकसान न पहुंचा दे और उसका राज्य न छीन ले। उस समय कोई दूसरा देश किसी देश पर आक्रमण करता था तो राजा के परिवार और जनता की हत्या, मारकाट किया करता और सारा धन दौलत को लूट लेता था। राजा अपने परिवार और अपनी जनता की चिंता में डूबा रहता था। एक दिन राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री सहदेव को अपनी चिंता बताई। मंत्री ने कहा कि हमें इसके लिए काफी सावधान रहनी चाहिए। हमें गुप्तचर की व्यवस्था तथा हमारे सैनिकों की संख्या बढ़ाकर उसे नए नए हथियार से लैस भी करना होगा। वैसे तो उस राज्य में सभी तरफ शांति थी, चोर डकैतों का भी कोई डर नहीं था। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यापारी आकर ये शिकायत किया कि वो अपना व्यापार करने जा रहा था। उसके पास सोने के कुछ सिक्के थे जो किसी ने धोखे से चुरा लिया है। ये सुनकर राजा चिंतित हो गया। उसने अपने मंत्री सहदेव को दरबार में बुलाया और उससे कहा कि वो इस मामले की जांच पड़ताल करे और अगर सिक्के चोरी हुए हैं तो उसे बरामद करे। मंत्री अपने कुछ सहायक के साथ मिलकर इस मामले की जांच करना शुरू किया। उसके टीम के लोगों ने मिलकर सभी दुकानों और संदिग्ध लोगों से कड़ाई से पूछताछ किया, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। तब मंत्री ने एक अलग तरह की योजना बनाई। उसने पूरे इलाके में ये घोषणा कराई कि कल राजा के दरबार में सभी लोगों को आना है। अगले दिन राज्य के सभी लोग राजा के दरबार में इकट्ठे हो गए। मंत्री ने हर एक व्यक्ति को उसके हाथ में एक छड़ी पकड़ाई और कहा कि ये जादुई लोहे की छड़ी है। जो भी झूठ बोलेगा ये छड़ी गर्म होकर लाल हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। इस तरह लोगों की जांच चलने लगी। थोड़ी देर के बाद एक दाढ़ी वाला युवक अपनी जांच के लिए पहुंचा। वो डरा सहमा था। उसके हाथ में जैसे ही लोहे की छड़ी पकड़ाई गई तो उसने उस छड़ी को जमीन पर फेंक दिया और मंत्री के पैरों में गिर पड़ा। उसने ये स्वीकार किया कि उसने ही चोरी की है। उसने चोरी किए हुए सोने के सिक्के मंत्री के हाथ में रख दिए। इस तरह चोर को पकड़ने में मदद मिली। राजा ये जानकर बहुत खुश हुआ। राज्य की जनता ने भी मंत्री की बुद्धिमानी का काफी सराहना किया। राजा ने खुश होकर मंत्री सहदेव को अपने राज्य का मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी बना दिया। सहदेव ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत कर दिया था। कुछ महीनों के बाद इस राज्य के पड़ोस में अवस्थित एक अन्य राज्य ने अवंतीपुर राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। राजा के गुप्तचरों ने ऐसी सूचना दी थी। राजा ने अपनी जनता को बुलाकर सतर्क रहने की सलाह दिया। जनता को आने वाली गंभीर चुनौतियों से सामना के लिए तैयारी रखने की सलाह भी दिया। एक दिन दोनों देशों के बीच लड़ाई आखिर छिड़ ही गई। राजा विक्रमादित्य और मंत्री सहदेव ने मिलकर अपनी मजबूत सेना और सही रणनीति का प्रयोग कर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी सेना को जीत दिलाया और राज्य एवं राज्य की जनता को सुरक्षित किया। युद्ध जीतने के बाद राजा ने अपनी जनता को भी संबोधित किया और जनता की एकजुटता और अपनी सेना के पराक्रम साहस के लिए उनकी तारीफ की। राजा ने अपनी जनता को कहा कि हमें इसी तरह से एकजुट रहकर मुसीबतों का सामना करते रहना होगा और आने वाली हर चुनौतियों का सामना करना होगा। युद्ध के बाद राजा और मंत्री दोनों मिलकर अपने राज्य में सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी उन्नति किया। इन सुधारों के कारण राज्य की जनता राजा से काफी प्रेम करने लगी थी। एक बार इस राज्य में पानी की काफी किल्लत हो गई थी। नदी में पानी नहीं आ रहा था, खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही थी, जिससे अकाल जैसी नौबत आ गई थी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर उससे राय मशवरा किया। कुछ एक्सपर्ट लोगों की भी सेवाएं ली गईं। सभी के सलाह से राजा ने अपने राज्य में बहने वाली नदियों का साफ सफाई कराया। नदी में मिट्टी बालू भर गई थी। मिट्टियों को नदी से बाहर निकलवाया गया। नदी के ऊपरी स्रोत की साफ सफाई भी कराया गया। राजा के प्रयास से कुछ महीनों के बाद वो नदी पहले की तरह पानी से भर गई। उसमें पानी की मात्रा भी पहले से काफी बढ़ गई। अब राज्य की जनता को पीने एवं खेतों में फसलों की सिंचाई अच्छी तरह से होने लग गई। फसल का उत्पादन बढ़ने लगा। इस राज्य से फसलों का निर्यात दूसरे राज्यों में भी होने लगा।
इससे राज्य और जनता को काफी फायदा हुआ। राज्य और जनता धन दौलत से परिपूर्ण हो गई। राज्य की जनता का विश्वास राजा पर बहुत बढ़ गया। इस प्रकार एक देश के राजा ने अपनी जनता और राज्य को अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी की बदौलत सुख समृद्धि से भर दिया था। मंत्री सहदेव की भी इसमें काफी अच्छा योगदान रहा था। आगे चलकर राजा एक दिन काफी बीमार पड़ गया। राज्य के बड़े से बड़े डॉक्टर वैद्य आए हुए थे। अगल बगल के राज्यों से भी वैद्य बुलाए गए थे। राजा का इलाज हुआ। राजा का कई महीनों तक इलाज होता रहा और अंत में उस राजा की बीमारी से मौत हो गई। राजा का पुत्र विश्वनाथ फिर गद्दी पर बैठा। वो अपने पिता के जैसा ही महान राजा हुआ। उसके शासनकाल में भी राज्य की जनता काफी खुश और संपन्न थी। इसका राज्य कई पीढ़ियों तक इसी प्रकार चलता रहा था।